नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हमने पीछे की 2 क्लासों में हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे। अब कुछ एक आध और किसान आंदोलन बचे हैं जो मैं आज करवा देता हूँ। बस यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखो दोस्तों, आपके परीक्षा में जो लेवल पूछा जाता है मैंने उससे ज़्यादा ही करवाया है, तो यानी ज़्यादा डेप्थ के अंदर चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएगी। फिर भी दोस्तों आपके पास नोट्स है या गाइड है, उनमें दोस्तों चीज़ें एक बार तो आपको पढ़नी है। बाकी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये अंतिम किसान आंदोलन पे वीडियो होगा, इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी जो बची हुई हैं। बाकी इससे पहले 2 क्लास दोस्तों हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक स्थान था बूंदी, एक स्थान था दोस्तों बूंदी। तो दोस्तों यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ, तो इसे बूंदी का किसान आंदोलन भी दोस्तों बोलते हैं, किसान आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर हुआ? बूंदी के पास एक स्थान था दोस्तों बर्ड, यहाँ पर हुआ। तो दोस्तों इसे हमें बर्ड किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये विशेष आपको बात ध्यान में रखनी, बर्ड किसान आंदोलन। ठीक है, तो कहीं आपका दोस्त आपने बर्ड किसान आंदोलन नहीं करवाया तो जी दोनों के एक ही नाम है, या तो बूंदी किसान आंदोलन या बर्ड किसान आंदोलन। दोस्तों छोटी छोटी बातें इनमें से आपको ध्यान में रखनी है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि रीजन क्या रहा होगा, कारण क्या रहा होगा, आंदोलन क्यों हुआ। दोस्तों आप स्पष्ट जानते हैं किसानों के साथ क्या होगा, किसानों के साथ अत्याचार हुए होंगे, लाग बाग थी दोस्तों, लाग बाग बेगार, ऊंची दरों पे दोस्तों कर लिए जाते थे, ऊंची दरों पे दोस्तों कर लिए जाते, इसी से किसान परेशान थे। उनकी जागीरदारों की जो नीतियां थी उससे परेशान थे। ठीक है, तो उस समय जो नेतृत्व करता था, एक प्रश्न पूछेगा नेतृत्व किसने किया बूंदी किसान आंदोलन, तो उस समय नेतृत्व करता कौन था? नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा था। ये आगे था उस समय, कौन था? ये आगे था। तो इसलिए किसानों के साथ मिलकर सभाएं की कि भाई हम विरोध करते हैं। साथ में एक छोटी सी बात और थी दोस्तों, इससे पहले एक बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो ये जो प्रभावित हुए थे, यहाँ के किसान जो प्रभावित हुए थे दोस्तों, वो किस प्रभावित हुए थे? कौन किसान किससे हुए थे दोस्तों? किसान हुए थे वो प्रभावित बिजोलिया से हुए थे, जो किसान आंदोलन से दोस्तों प्रभावित हुए, क्योंकि वहां पर एक विद्रोह चल रहा था, संगठित विद्रोह था वहां पर। तो उसको, क्योंकि उसी के पास दोस्तों पड़ता था, ये पड़ोसी था बिजोलिया का दोस्तों, बूंदी क्या था? पड़ोसी था। अब दोस्तों पड़ोसी होगा तो प्रभाव में पड़ेगा, सीधी सी बात है कि आज वर्तमान में स्थिति देखें कि सरकार के विरुद्ध कुछ कहीं किसी दूसरी स्टेट के अंदर अगर आवाज़ उठती है तो आज हम अपने स्टेट में भी आवाज़ उठाएंगे, अगर रीजन सेम हो तो, है ना। तो वही कि बेनिफिट सबको मिल जाए, आज भी ये चीज़ चलती है। तो उस समय बिजोलिया का पड़ोसी बूंदी था दोस्तों, तो यहाँ पे भी किसानों के साथ वही अत्याचार हो रहे थे जो बिजोलिया में हो रहे थे। तो किसान आंदोलन प्रभावित हो गया बूंदी वाला, किससे? बिजोलिया से। तो यहाँ के किसानों ने भी कहा कि हम भी विरोध करेंगे। तो यहाँ पर नेतृत्व कौन करता था? नैनू राम शर्मा था। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रमुख किसान था, जिसे आगे नानक जी भील थे, नानक जी भील नाम से एक किसान था, प्रमुख किसान, जिसने नेतृत्व का कार्य किया आगे होकर। ये तो थे नेतृत्व करता शुरुआत में, नानक जी भील नाम से थे। अब यहाँ पर जो जागीरदार थे उनका टारगेट कौन था? उनके टारगेट ये 2 आदमी थे कि भाई ये हट जाए ना, नेता को हटा दो, प्रजा अपने आप पीछे से हट जाएगी, है ना, यही चीज़ थी। तो उस समय दोस्तों एक अप्रिय घटना हुई। ये जो आंदोलन हुआ उस समय एक अप्रिय घटना हुई। तो मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वो कहाँ पर हुई थी, लिख देते हैं 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों एक अप्रिय घटना हुई, जिसे हम डाबी कांड के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, डाबी कांड। उसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई गई किसानों के ऊपर। किसान इस जगह पर बहुत सारे किसान एकत्रित थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां पर गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर दोस्तों इस नैनू राम शर्मा को तो पकड़कर जेल में डाल दिया, पकड़कर कहाँ डाल दिया? पकड़कर जेल में डाल दिया। और उस गोलीबारी में ये नानक जी भील जो प्रमुख किसान थे दोस्तों, ये मारे गए।
दोनों आदमियों को हटा दिया यहाँ से, नैनूराम शर्मा को भी ले गए, जेल में डाल दिया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और यहाँ पर नानक जी भील मारे गए। दोनों ही अगुवाई कर रहे थे इस किसान आंदोलन की और बहुत सारे किसान थे दोस्तों, वो भी मारे गए थे। जब नानक जी भील मारे गए तो इनकी याद में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, याद में दोस्तों एक उस समय स्वतंत्रता सेनानी याद में शीर्षक था उस समय गीत का, एक गीत था, गीत का शीर्षक अर्जी, एक गीत लिखा दोस्तों जिसका शीर्षक था अर्जी, वो था नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नानक जी की भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो गीत लिखा गया उसका शीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक दोस्तों अर्जी था। ये था भी आपका बूंदी किसान आंदोलन। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज़्यादा प्रश्न बने नहीं सकता है। बाकी दोस्तों आरएस वगैरह में तो आपको पता है बहुत डेप्थ में आता है, तो वो चीज़ें हमें पढ़ने की दोस्तों कतई आवश्यकता नहीं है। तो बूंदी किसान आंदोलन से इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए दोस्तों, एक और किसान आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम था दोस्तों डाबरा किसान आंदोलन। इसे डाबरा के नाम से भी जानते हैं और डाबरा भी लिखा है तो भी आप समझ लेना। तो डाबरा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, एक दो बातें विशेष इसमें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, ये डीडवाना, डीडवाना, ठीक है। अब डीडवाना कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, नागौर में, कहाँ पर है, ठीक है, नागौर में। और नागौर उसमें मारवाड़ क्षेत्र में था, ठीक है। ये किसान जो आंदोलन, डाबरा किसान आंदोलन जो हुआ दोस्तों, ये डीडवाना नागौर के अंदर पड़ता है, मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों हुआ। रीजन तो दोस्तों वे थे ऊंची दर, कारण क्या था दोस्तों आप सभी जानते हैं, करों की ऊंची दर, ऊंची दरें, अत्याचार, यानी जो जागीरदार थे उनके अत्याचार बढ़ गए थे, करें दरों के अंदर वृद्धि कर दी गई थी दोस्तों। तो किसान बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें। तो इससे किसान परेशान थे, इन्होंने कहा कि भाई बात नहीं बढ़ेगी, हम भी कुछ आंदोलन वगैरह करते हैं, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में दोस्तों किसान आंदोलन उस समय चल रहे थे, ठीक है दोस्तों। 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा प्लस में मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है, लोक परिषद, ये दोनों इकट्ठा हुए 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को ये घटना होती है दोस्तों। इस समय किसान एकत्रित होते हैं, यहाँ पर एक सभा होती है, हजारों में किसान मौजूद होते हैं। जागीरदारों के विरुद्ध दोस्तों एक आवाज उठाते हैं, लेकिन जागीरदारों ने क्या किया, जागीरदारों ने क्या किया, इस दिन लाठियां, भालों का प्रयोग किया। किन्होंने, जागीरदारों ने किसानों के ऊपर। तो बहुत सारे किसान दोस्तों से मारे भी गए, बहुत सारे घायल भी हो गए। इन जागीरदारों ने क्या किया, इस दिन दोस्तों ये घटना हुई 13 मार्च 1947 को, डाबरा जिसे हम किसान आंदोलन बोलते हैं, इस दिन जागीरदारों ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, भालों से वार किया, किसान घायल हो गए, बहुत से किसान मारे भी गए। उसके उपरांत दोस्तों यहाँ के जो जागीरदार थे, यहाँ के जागीरदारों की जो सेना थी, वो किसानों के जो घर थे उनके घरों में घुस गए, वहाँ पर उनके घरों को लूट लिया गया, आग लगा दी गई, महिलाओं के साथ दोस्तों बलात्कार किया गया। बहुत ही अप्रिय घटना उस समय दोस्तों ये रही होगी। तो इस तरह से किसान हमारे मजबूर थे इन जागीरदारों के सामने। इस वजह से दोस्तों ये किसान आंदोलन हुए। तो डाबरा किसान आंदोलन दोस्तों ध्यान करना है, डीडवाना नागौर में था, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। रीजन दोस्तों मोस्टली अगर देखें तो सभी किसान आंदोलन का रीजन तो सेम ही था, छोटा छोटा अगर देख ले। तारीख दोस्तों ध्यान में रखनी है, बस इतनी बात इस डाबरा किसान आंदोलन से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों किसान आंदोलन। अब एक दो जो एक एक लाइन के क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कि कौन सा आंदोलन कहाँ पे हो, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
दोस्तों अंतिम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा डिटेल में चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आप इनकी थ्योरी अगर आपको मिल जाएगी आपके वहाँ पर नोटबुक में, ठीक है, जो भी आपके पास नोट्स हैं गाइड उनमें। तो देखिए दुधवा खारा जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों 1945-46, ये सन आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो प्रश्न पूछेगा ना वो इससे यही प्रश्न पूछेगा कि दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान में रखना है चूरू के अंदर। बस यही एक क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण, चूरू में। गांव पूछे तो दुधवा खारा व दुधवा मेड़, ठीक। एक घटना हुई थी बीकानेर के इतिहास में, बीकानेर के इतिहास में एक अंतिम घटना कौन सी थी, कागड़ा कांड दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीकर में भी एक किसान आंदोलन हुआ था, रीजन तो दोस्तों लाग बाग बेगार यही थी, ऊंची दरों पे कर थे, तो 1922 को हुआ था। बस ये थे किसान आंदोलन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ पाए होंगे आप इन चीज़ों को, और प्रश्न जाने की बाहर कोई भी संभावना नहीं है, यहीं से प्रश्न बनेगा दोस्तों। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए दोस्तों आप कोई भी गाइड या कोई भी नोट्स और पढ़ सकते हो। इसकी PDF आपको मेरे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आज शाम को या कल सुबह तक मैं वो अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से और पढ़ सकते हैं। तो ये था एक टॉपिक किसान आंदोलन जो कि महत्वपूर्ण था, मैंने करवा दिया। कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, कहीं पे वो गलत चीज़ बता दी हो तो मुझे भी आप कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं भी उसे सही कर लूँ। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।